क्या तुमने कभी सोचा है कि एक तलवार, सिर्फ एक तलवार झूठ को काट सके? जब वो किसी झूठे इंसान के हाथ में जाए तो उसके सारे राज, सारे झूठ सबके सामने आ जाए और उस तलवार को बनाया हो एक ऐसे लोहार ने जो इतना ईमानदार था कि उसने कभी जिंदगी में एक झूठ नहीं बोला। ये कहानी है धान की, एक साधारण लोहार की, जिसकी ईमानदारी ने एक ऐसी तलवार बनाई जिसने पूरे राज्य का चेहरा बदल दिया। राज्य का नाम था सत्यगढ़, एक बड़ा समृद्ध राज्य जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, कम से कम बाहर से, क्योंकि अंदर से राज्य सड़ रहा था। राजा का नाम था वर्मन। 50 साल का, चौड़ा माथा, मोटी मूछें और एक मुस्कुराहट जो हमेशा चेहरे पर रहती थी। वो मुस्कुराहट इतनी चिकनी थी कि लोग उसे देखकर मान लेते थे यह आदमी अच्छा है। लेकिन वर्मन का हर फैसला, हर हुक्म, हर संधि झूठ की नींव पर खड़ी थी। उसने किसानों को बताया था फसल का 20% कर है, लेकिन असल में 50% वसूला जाता था। उसने पड़ोसी राज्य से शांति संधि की थी, लेकिन पीठ पीछे उन्हें कमजोर करने की साजिश रची थी। उसने अपने सेनापति को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। और सबसे बड़ा झूठ जो सिर्फ राजा और उसके 2-3 खास लोगों को पता था, यह था कि राज्य का खजाना जो जनता के लिए था, वो राजा की निजी तिजोरी में जा रहा था। इसी राज्य के एक छोटे से कस्बे धातुपुर में रहता था धान। 32 साल का, काला चेहरा, धूप और आग की वजह से, हाथ मोटे और मजबूत, आंखें शांत गहरी। धान की एक दुकान थी, सत्य लोहार, जो उसके पिता ने खोली थी और जो अब वो चलाता था। धान के बारे में पूरे कस्बे में एक बात मशहूर थी, यह आदमी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। एक बार किसी ने उससे पूछा था, धान भाई, यह तलवार कितने में देंगे? धान ने कहा था, यह तलवार मेरी सबसे अच्छी नहीं है। इसमें एक बारीक दरार है जो अभी दिखती नहीं, लेकिन तेज लड़ाई में टूट सकती है। मैं ये नहीं बेचूंगा। उस तलवार को उसने तोड़ दिया था, बजाय इसके कि बेच दे। धान के साथ था उसका एक शिष्य छोटू, 15 साल का, पतला, हमेशा जिज्ञासु आंखों वाला, और उसकी पड़ोसन थी संगीता, एक बुजुर्ग औरत 60 साल की, जो पुराने किस्से जानती थी। एक रात धान देर तक काम कर रहा था। उसके पास एक पुरानी धातु थी जिसे उसने बरसों पहले एक यात्री से खरीदा था। यात्री ने कहा था, यह सत्य धातु है जो सिर्फ उसके हाथ में काम करती है, जो कभी झूठ न बोला हो। धान को उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उसने धातु रख ली थी क्योंकि वो खूबसूरत थी। एक अजीब नीली चमक थी उसमें। उस रात धान ने वो धातु निकाली, उसने उसे भट्टी में डाला और काम शुरू किया। घंटों मेहनत, हथौड़े की आवाज, आग की लपटें, और जब सुबह हुई, धान के हाथ में एक तलवार थी। लेकिन यह तलवार साधारण नहीं थी। इसकी धार पर एक नीली रोशनी थी, हल्की, जैसे चांद की रोशनी पानी पर पड़े। धान ने उसे छुआ और उसकी हथेली में एक गर्माहट आई, जैसे तलवार जिंदा हो। छोटू ने देखा और बोला, उस्ताद, ये क्या है? धान ने कहा, नहीं जानता, लेकिन असाधारण है। संगीता को जब दिखाई तो उसने अपनी पुरानी किताब निकाली और उसमें लिखा था, सत्य धातु से बनी तलवार जो ईमानदार हाथों ने बनाई हो, वो हर झूठे का राज उजागर करती है। जब वो तलवार किसी झूठे इंसान के हाथ में जाती है या उसके सामने होती है, तो उसके झूठ आवाज बनकर बाहर आते हैं, सबके सामने। धान ने पढ़ा और उसने संगीता को देखा। यह सच हो सकता है? संगीता ने कहा, परखो। धान ने तलवार छोटू को दी। छोटू पूरी तरह ईमानदार था, कुछ नहीं हुआ। फिर धान ने एक काम किया, उसने खुद एक छोटा सा झूठ बोला। पहली बार यह तलवार साधारण है, और तलवार चमकी। नीली रोशनी तेज हुई और एक धीमी आवाज, जैसे तलवार खुद बोली, झूठ। धान ने तलवार को देखा, उसकी आंखें चौड़ी थीं, यह असली था। अगले दिन राज्य से एक हुक्म आया। राजा वर्मन एक नई न्याय तलवार बनवाना चाहता था। अपने राज्याभिषेक की 25वीं वर्षगांठ पर वो एक भव्य समारोह करना चाहता था, और उसमें राज्य के सबसे अच्छे लोहार की बनाई तलवार उसे भेंट की जाएगी। राजा के दूत धातुपुर भी आए। उन्होंने धान का नाम सुना था, सबसे ईमानदार और कुशल लोहार।
दूत ने कहा, धान, राजा तुम्हें बुला रहे हैं। धान ने उस तलवार को देखा जो अभी भी उसके पास थी, और उसके मन में एक ख्याल आया, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जानना था। उसने दूत से पूछा, राजा न्यायप्रिय हैं? दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और तलवार चमकी। झूठ। दूत ने तलवार को देखा, घबरा गया, जल्दी से चला गया। धान अब जानता था राजा झूठा है, और उसके पास एक ऐसी तलवार थी जो यह साबित कर सकती थी। छोटू ने कहा, उस्ताद, राजा के पास जाना खतरनाक है। धान ने कहा, और नहीं जाना, यह भी खतरनाक है। जो सच जानता हो और चुप रहे, वो भी एक तरह का झूठ है। छोटू ने उसे देखा, तो हम जाएंगे? हाँ। संगीता ने धान का हाथ पकड़ा। बेटे, एक बार सच बाहर आया तो राजा तुम्हें माफ नहीं करेगा। धान ने हाँ में सिर हिलाया। पता है, फिर भी जाओगे? इसीलिए जाऊंगा। धान, छोटू राजधानी की तरफ चले। रास्ते में एक गांव था जहां लोग बहुत दुखी थे। उनकी फसल ले ली गई थी, जरूरत से ज्यादा। धान ने पूछा, उन्होंने बताया। धान के हाथ में तलवार थी। वो सुन रही थी, महसूस कर रही थी। धान ने मन में सोचा, यह राजा का अत्याचार है। तलवार और चमकी जैसे वो सहमत हो। राजधानी पहुंचे। भव्य, ऊंची दीवारें, बड़ी इमारतें, लेकिन धान ने देखा सड़कों पर भूखे लोग, महल के पास खाली हाथ किसान, और महल के अंदर नाच गाना, रोशनी, खाना, दो अलग दुनियाएं। धान को महल में बुलाया गया। राजा वर्मन सिंहासन पर बैठे थे। वही मोटी मूंछें, वही चिकनी मुस्कुराहट। धान, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। तुम राज्य के सबसे ईमानदार लोहार हो। धान ने झुककर प्रणाम किया। जी, मुझे एक तलवार चाहिए, मेरे वर्षगांठ समारोह के लिए। क्या तुम बना सकते हो? धान ने एक पल रुककर कहा, महाराज, मैंने पहले ही एक तलवार बनाई है जो मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। वर्मन ने आंखें चमकाईं। दिखाओ। धान ने तलवार निकाली और वर्मन के सामने रखी। राजा ने उसे देखा, उस पर नीली रोशनी। यह अजीब है, लेकिन खूबसूरत है। उसने हाथ बढ़ाया तलवार उठाने के लिए, और जैसे ही उसके हाथ ने तलवार को छुआ, एक धमाका। नीली रोशनी इतनी तेज कि पूरा दरबार रोशन हो गया। और फिर एक आवाज, तलवार की आवाज। लेकिन नहीं, यह वर्मन की अपनी आवाज थी, जैसे उसके अंदर से निकल रही हो। किसानों से 50% कर लिया जाता है, जबकि 20 बताया जाता है। दरबार में सन्नाटा। वर्मन ने तलवार फेंकी। यह क्या है? लेकिन तलवार जमीन पर गिरी। और फिर एक और आवाज। राज्य का खजाना राजा की निजी तिजोरी में जाता है, जनता के नाम पर। और एक और, शांति संधि झूठी है, पीठ पीछे दुश्मनी है। और एक और, सेनापति को झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया। एक एक झूठ, एक एक राज सबके सामने आ गया। दरबार में मंत्री थे, सैनिक थे, दरबारी थे, और बाहर खिड़कियों के पास कुछ आम लोग भी थे जो समारोह देखने आए थे। सबने सुना। वर्मन का चेहरा लाल हो गया। उसने धान की तरफ देखा, गुस्से में, आग में। पकड़ो इसे, यह जादूगर है, यह देशद्रोही है। सैनिक आगे बढ़े। धान खड़ा रहा। उसने भागने की कोशिश नहीं की। छोटू घबरा गया। उस्ताद, भागो। धान ने शांत आवाज में कहा, कहां भागूंगा? सच तो निकल गया। सैनिकों ने धान को पकड़ लिया, छोटू को भी। लेकिन दरबार में एक अजीब हलचल थी। मंत्री आपस में बात कर रहे थे। कुछ सैनिक रुक गए थे, और वो आम लोग जो खिड़कियों पर थे, वो बाहर भाग गए थे। और वो खबर जो उन्होंने सुनी थी राजधानी में फैलने लगी, तेज हवा की तरह। धान को एक अंधेरी कोठरी में बंद किया गया। छोटू भी साथ था। छोटू रो रहा था। उस्ताद, हम मरेंगे। धान ने उसका कंधा थामा। शायद, लेकिन सच मर नहीं जाएगा। ये क्या फायदा अगर हम ही नहीं रहे? धान ने उसे देखा। छोटू, सच बोलने का फायदा सिर्फ हमें नहीं होता, वो हजारों लोगों को होता है जिनका हमें पता भी नहीं। बाहर राजधानी में की वो खबर फैल चुकी थी। लोग इकट्ठे हो रहे थे, गलियों में, चौराहों पर। 50% कर की बात जो उन्हें हमेशा शक था, अब साबित हो गई थी। खजाने की बात जो उन्हें कभी कभी लगती थी, अब सबके सामने थी। और सेनापति जो सबका चहेता था, जो बेगुनाह जेल में था, उसकी बात भी। दरबार के अंदर एक बड़े मंत्री ने, महामंत्री नाग ने, वर्मन से बात की। नाग पुराना था,
चालाक था, उसने देखा था हवा का रुख बदल रहा है। महाराज, ये लोहार, इसे मारना अभी ठीक नहीं, लोग जान चुके हैं, अगर इसे मारा तो बगावत होगी। वर्मन ने दांत पीसे। तो क्या उसे छोड़ दूं? नहीं, उसे इस्तेमाल करो। वर्मन ने भौहें उठाई। कैसे? नाग ने एक प्लान बताया। धान को सामने लाओ, उससे कहो तुमने गलत किया, राजा को शर्मिंदा किया, माफी मांगो और हम तुम्हें इनाम देंगे। अगर धान माफी मांगे तो उसकी बात कमजोर हो जाएगी, लोग सोचेंगे शायद वो भी झूठा था। वर्मन को यह ठीक लगा। अगले दिन धान को दरबार में लाया गया। इस बार बहुत ज्यादा लोग थे। बाहर भी एक बड़ी भीड़ थी जो अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन जिसके कान दरवाजों पर थे। वर्मन ने ऊंची आवाज में कहा, धान, तुमने कल यहां जो किया वो एक जादुई धोखा था, लेकिन मैं दयालु हूं। अगर तुम माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इनाम भी दूंगा। धान ने वर्मन को देखा, शांत आंखें, और बोला, महाराज, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सन्नाटा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तलवार ने जो बोला वो झूठ नहीं था, और जो सच हो उसके लिए माफी नहीं मांगी जाती। वर्मन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई, भीड़ की आवाज। लोग नारे लगा रहे थे, सेनापति को आजाद करो, कर कम करो, सच बताओ। वर्मन घबरा गया। नाग ने उसके पास आकर धीरे से कहा, महाराज, भीड़ बहुत बड़ी है। दरबार के कुछ मंत्री, जिन्होंने पहले चुप रहकर राजा का साथ दिया था, वो अब उठ खड़े हुए। एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, जनता ने सुन लिया है, अब या तो सच मानो या यह राज्य नहीं बचेगा। वर्मन ने सबको देखा, मंत्रियों को, भीड़ को, धान को और उस तलवार को जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी और जो अभी भी हल्की हल्की चमक रही थी। वर्मन के अंदर बहुत कुछ था, गुस्सा था, डर था और कहीं बहुत गहराई में शायद थोड़ी सी शर्म भी। उसने एक लंबी सांस ली और उसने पहली बार सच बोला, मैंने गलत किया। 3 शब्द, लेकिन उन 3 शब्दों का वजन पूरे राज्य पर पड़ा। दरबार में एक सन्नाटा था और फिर बाहर से भीड़ ने सुना और एक पल के लिए वो भी चुप हो गई। धान ने वर्मन को देखा, महाराज, माफी काफी नहीं है, जो लिया वो वापस करना होगा, जो बंद किया उसे आजाद करना होगा, जो झूठ बोला उसे सुधारना होगा। वर्मन चुप रहा और फिर उसने हुक्म दिया, सेनापति को आजाद करो, किसानों का हिसाब फिर से देखो, खजाने का ऑडिट करो। यह आसान नहीं था, ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हुई। धान को छोड़ा गया। जब वो बाहर निकला, भीड़ ने उसे घेर लिया। लोग उसे देख रहे थे जैसे किसी नायक को देखते हैं। धान असहज था। उसने कहा, मैं नायक नहीं हूं, मैं बस लोहार हूं, मैंने बस ईमानदारी से काम किया। एक बच्चे ने पूछा, वो तलवार आपने कैसे बनाई? धान ने सोचा और फिर बोला, सच से। जब इंसान जिंदगी भर सच बोलता है तो उसके हाथ में एक ताकत आ जाती है और जो चीजें वो बनाता है उनमें वो ताकत होती है। छोटू पास था। उसने पूछा, उस्ताद, तलवार का क्या होगा? धान ने तलवार को देखा। वो अब भी चमक रही थी, लेकिन हल्की, जैसे वो शांत हो गई हो। यह यहीं रहेगी, राज्य के न्यायालय में। जब भी कोई झगड़ा हो, जब भी कोई दावा हो, इसे सामने रखो, सच खुद बोल देगा। यह एक अच्छा फैसला था। और जब उस तलवार को न्यायालय में रखा गया तो पहली बार लोगों ने वहां जाना शुरू किया, बिना डर के, क्योंकि वो जानते थे वहां सच निकलेगा। वर्मन वो पूरी तरह नहीं बदला। कुछ पुरानी आदतें रहीं, कुछ झूठ अभी भी थे, लेकिन हर बार जब वो कुछ गलत करने की सोचता, उसे वो तलवार याद आती और वो रुक जाता। रुकना पूरी तरह बदलना नहीं है, लेकिन रुकना एक शुरुआत है। धान वापस धातुपुर गया, अपनी दुकान पर, अपनी भट्टी पर, हाथों में हथौड़ा। छोटू ने एक दिन पूछा, उस्ताद, क्या कभी ऐसी और तलवार बनाएंगे? धान ने भट्टी को देखा। नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही काफी है। एक सच सब बदल सकता है, 10 तलवारों की जरूरत नहीं। छोटू ने सोचा। तो आगे क्या? धान ने उसे देखा। आगे वही जो हमेशा होता था, ईमानदारी से काम, एक एक तलवार, एक एक कील, एक एक दिन। छोटू मुस्कुराया और धान उसने भट्टी जलाई, हथौड़ा उठाया और काम शुरू किया।
वही काम जो उसने हमेशा किया था, साधारण, ईमानदार और उसी साधारणता में असाधारण। दोस्तों, धान की कहानी सिर्फ एक एनीमे नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो रोज अपने काम में ईमानदार रहता है, जो आसान झूठ की जगह मुश्किल सच चुनता है। याद रखो, ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे बनती है, और जब बनती है तो दुनिया की सबसे तेज तलवार से भी ज्यादा धारदार होती है। सच बोलते रहो, ईमानदार रहो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।